नमस्कार दोस्तों, हमारे सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ये बताने के लिए जा रहे हैं कि संगति से जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही प्राणी के जीवन में अगर सत्पुरुषों का संग मिल जाए, सत्पुरुषों की संगति मिल जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। और उसी जीवन में किसी नीच प्राणी की अगर संगत मिल गई, नीच प्राणी की संगति में अगर आप और हम पड़ गए तो हमारा और आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। नीच कभी अपनी नीचता से बाज नहीं आता, क्योंकि प्राणी के जीवन में अगर सत्पुरुषों की संगति मिल जाए तो जैसे लोहा होता है, अगर हम पानी में डालते हैं तो वो डूब जाता है, और वही लोहा अगर लकड़ी की नाव में अगर लग जाए तो पानी पे तैरता रहता है। ऐसे ही एक कहानी जो हम आप लोगों के बीच में बताने के लिए जा रहे हैं, इस कहानी को सुनने के बाद में आपको बहुत बड़ी सीख प्राप्त होगी, बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। ये कहानी जो है, जो हम बताने के लिए तुम्हें जा रहे हैं, उससे पहले आप लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो तुम्हें पसंद आए तो लाइक करें और अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आइए दोस्तों, उसी कहानी में हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं संगति से कितना बड़ा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। ऐसे ही एक हंस और कोए में मित्रता हो गई, साथ साथ रहने लगे। हंस अगर कहीं जाता था तो कोए को साथ लेकर के जाता था, और अगर कौवा कहीं जाता था तो हंस को साथ लेकर के जाता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन कौवा जो था, हंस जो था, कौवे से बोला है, भैया कौवा, आज हम तुम्हें अपने वंश में बुला कर के ले चलेंगे, जहाँ पर हमारे परिवार के लोग रह रहे हैं, जहाँ पर हमारा जीवन यापन चल रहा है। कौवा बोला, कोई बात नहीं मित्र, हम तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे। हंस उस कौवे को अपने साथ लेकर के वहाँ गया जहाँ पर हंस की प्रजातियाँ रहा करती थीं। हीरा मोती चुन चुन करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। तो हंस जाकर के अपनी जातियों में चला बैठ गया, कौवा अपने साथ लेकर के। तो हंस उस हीरा और मोतियों को चुनने लगा। कौवा काफ़ी देर तक देखता रहा और बोला, भैया अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा है। हंस बोला, कोई बात नहीं मित्र, अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ से चलो। दोस्तों, कौवा हंस के साथ वहाँ से वापस चला आया। एक दिन कौवा जो बोला, भैया हंस, तुमने अपने वंश में जो रहने वाले तुम्हारी प्रजातियाँ थीं उनसे हमें मिलाया, आज हम तुम्हें अपने वंश को मिलाने के लिए ले चल रहे हैं। हंस बोला, कोई बात नहीं मित्र, हम तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे। कौवा उस हंस को अपने साथ लेकर के जब गया है अपनी प्रजातियों के बीच में, जहाँ पर अनेक कौवा रहा करते थे, तो वहाँ पर क्या देखा है कि वहाँ एक कट्टी खाना था जहाँ पर पशु आदि काटे जाते थे। तो वो सड़ा गला मांस अनेक कौवा खा रहे थे और वो कौवा भी जाकर के खाने लगा। हंस बोला, भैया ये आप हमें कहाँ लेकर के आए हो, हमारा तो यहाँ पर दम घुट रहा है, आप यहाँ से अतिशीघ्र चलें। दोस्तों, कौवा बोला है, मित्र अगर ऐसी बात है तो चलो। आज हंस और कौवा वहाँ से आए हैं और चलते चलते एक बगिया में एक वृक्ष पर जा कर के बैठ गए। उसी पेड़ के नीचे एक राजा अपने मंत्रियों सहित विश्राम कर रहा था। तो मैंने पहले ही बता दिया, नीच कभी अपनी नीचता से बाज नहीं आता।
कौआ जो था वहाँ पर बैठा था, उसी डाल के नीचे जो राजा लेटा हुआ था मंत्रियों के साथ, तो उस कौए ने भ्रष्टा कर दी, छेड़ कर दी उस राजा के ऊपर। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री देखो ये कौन सा पक्षी है और शीघ्र ही इसे बाण मार दो, बाण मार करके इसे जमीन पर डाल दो। तो कौवा तो वहाँ से भ्रष्टा करने के बाद वहाँ से उड़ गया, हंस बेचारा बैठा रह गया। तो वो बाण मंत्रियों ने उस हंस को मार दिया। हंस जो था जमीन पर गिर गया। राजा ने उस हंस को गोद में ले लिया, भैया मंत्री ये तुमने क्या किया, ये तो भोला भाला पंछी है, ये कभी हरकत कर ही नहीं सकता, तुमने ये क्या किया। तो हंस बोला है, महाराज इसमें न तो तुम्हारा दोष है न तुम्हारे मंत्रियों का दोष है, इसमें दोष केवल मेरा है। कैसे? तो हंस बोला है, महाराज मैं अगर इस नीच प्राणी की संगत नहीं करता तो आज ये बाण हमारे नहीं लगता। तो दोस्तों, नीच कभी अपनी नीचता से बाज नहीं आता है। अगर नीच प्राणियों की संगत करोगे तो बुद्धि में विवेक नहीं होगा। हमेशा अगर अपने जीवन का कल्याण करना है तो हमेशा सत्पुरुषों का, संतों का संग करो जिससे जीवन का कल्याण हो। अगर हमारी इस कहानी से तुम्हें कुछ शिक्षा प्राप्त हुई हो, अगर कोई सीख मिली हो, तो उसके लिए हमारे इस चैनल सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।